नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। फिर से हम प्रश्न माला लेकर आए हैं आपके लिए। सिर्फ आज मात्र 25 प्रश्न ही होंगे और वीडियो का भाग 52 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस वीडियो के समाप्त होते ही साथियों हमारे जो प्रश्न हैं वो 2355 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 2355 प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे। अभी तक हम 2330 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है साथियों, तो ओके, प्रश्नमाला शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, बोध गान और दोहा का संपादन किसने किया? राहुल संकृत्यान, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र भागची या हर प्रसाद शास्त्री। पिछली वीडियो में हमने 30 प्रश्न करे थे और आज आगे 25 प्रश्न करेंगे। थोड़े कठिन भी हैं और लेंथी भी हैं, इसलिए 25 ही करेंगे। बिल्कुल सही साथियों, 31वें का जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है टिक, वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 32वें प्रश्न पर। सभी नेट की परीक्षा में आ चुके हैं ये वाले प्रश्न। 32वां प्रश्न है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवधी? बताएं। जी साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अपभ्रंश। अगला प्रश्न नेट जून 2015 में आ चुका है। 33वां प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन द राइट आंसर साथियों, रामचंद्र शुक्ल। आगे साथियों जो 34वां प्रश्न है, जून नेट 2015 में आ चुका है। संदेशडु सवित्रु पई में कहनु ना जाए, जे काला गुली मंदडू सो बहडी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार बताइए। बिमल सूरी, अब्दुल रहमान या हेमचंद्र या दामोदर भट्ट? चौतीसवा बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर, संदेश रासक जो अब्दुल रहमान का है उन्होंने लिखी है उसमें। आगे साथियों हमारे पास 35वां प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है ये। ठीक है, तो सुमेलित करिए, एक तरफ रचनाओं के नाम और दूसरी तरफ उनके रचनाकार। तो बताइए, इकट्ठा बताना, इकट्ठे बता दीजिए। और रोहित जी उनका नाम जरूर लेना जो इकट्ठा बता देते हैं, बाकी जो एक एक करके बताते हैं वो भी सही है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा प्रश्न यहीं पर बन जाते साथी। जैसे जिन्होंने एक है क्या चुना साथी, ये बता दीजिए पहले। जयमयक जस चंद्रिका कौन सा बता रहे हैं आप? जमयक जस चंद्रिका क्या आएगा साथियों? देवसेन, मधुकर, सुमतिगणी, चंद्रवरदाई या पुष्यदंत? क्या लगता है साथियों? जी बहुत सही, जिन्होंने एक का 2 बताया है मधुकर कवि, वेरी गुड। और जिन्होंने बी का 4 बताया है चंद्रवरदाई, वेरी गुड। जिन्होंने सी का
एक बताया है देवसेन, वो भी ठीक है। और नेमिनाथ रास जिन्होंने डी का 3 बताया है, सुमति गणी, वो भी सही है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से कोड बनेगा। यानी ए का 2 देख लेते हैं किस में आ रहा है। ये देख लीजिए, ए का 2, बी का 4, सी का 1 ऊपर चला गया, और डी का 3। ठीक है, तो हमारा दूसरा विकल्प ठीक रहेगा। ठीक है, जिनका जे पैटर्न रहा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं साथियों, एक भी सही रहा तो आप अपने अंक जो हैं बिल्कुल जोड़िए 35वें के साथ। तो साथियों ये वाला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? क्या लगता है साथियों, कौन सा विकल्प होगा 36वें का? आज से इधर टिक्की करवा देंगे आप इनके। यदि रचनाकारों का जन्म काल, समय काल याद कर लेंगे तो आपको आसानी से इनको स्थापित करना आ जाएगा। मैंने ट्रिक पहले से ही बता रखी है, तो आज सीधा उत्तर लेंगे आपसे। ठीक है, जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो खासकर उसके रचनाकार का नाम अवश्य याद रखना है, और साथ में उसका जन्म काल उस रचनाकार का, ताकि जब भी आपको इस तरह से नेट की परीक्षा में स्थापित करनी पड़े पुस्तकें कि हाँ जो पहले आई उसको पहले रखना है, तो जब रचनाकार के बारे में पता होगा तो आसानी से आप उस पुस्तक को स्थापित कर पाएंगे। जी साथियों, बिल्कुल जिनका डी ऑप्शन आ रहा है साथियों, ठीक है, वो सही है। ओके, सबको पता है ये 933 ईस्वी के आसपास ये आई थी साथियों, श्रावकाचार्य जो देवसेन ने लिखा है। उसके बाद भारतेश्वर बाहुबली, पता ही सभी को 12वीं शताब्दी की है ये। और गणपति चंद्रगुप्त ने इसके कवि को, मतलब इसके जो कवि हैं, रचनाकार हैं, ठीक है, उनको पहला कवि माना है। और साथियों चंद्रमाला रास उसके बाद, फिर उसके बाद रेवंत गिरी रास, याद कर लीजिए इस तक क्रम को। फिर से पुस्तकों के बारे में है साथियों, आगे बता दीजिए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा, बताएं साथियों। और सभी पुस्तकें बहुत प्रचलित हैं, अभी सबको पता है दोहा कोश सबसे पहले आएगा क्योंकि ये सरहप्पा कवि की रचना है। तो ए, बी और डी तीनों में से एक है, बताइए कौन सा होगा? इतना तो बता ही सकते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन जिन्होंने पहला चुना है, ठीक है, कीर्तिलता सबसे अंत में आएगा इसमें, श्रवाकाचार्य के बाद संदेश राशक, फिर कीर्तिलता। ठीक है, आगे चलते साथियों, ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? सिद्ध, जैन, नाथ या सखी संप्रदाय, बताएं साथियों। बिल्कुल, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है साथियों, ठीक है। शब्द नाम से तो नाथ मतलब गोरखनाथ की पुस्तक भी है, ठीक है, शब्दी। तो शब्द का प्रचलन जो है नाथ संप्रदाय में हुआ है। अगला कूट वाला प्रश्न है, ये देख लेते हैं। एक तरफ पात्रों के नाम है और नायिकाओं के नाम है, और दूसरी तरफ पुस्तकों के नाम है। तो बताइए साथियों, कौन सी नायिका किस पुस्तक से है? हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया है नायिकाओं के बारे में, सूफी संत के, ठीक है, सूफी काव्य से संबंधित जो पुस्तकें थी उनकी नायिकाओं के बारे में बताया था। तो यहाँ पर बताइए साथियों, जैसे चंदा, क्या लगता है ए का क्या आएगा? बिल्कुल, जो चंदायन पुस्तक है उसकी नायिका है। ए का जो 2 बता रहे हैं, पैटर्न आप दे रहे हैं बहुत सही, नागमती यानी पद्मावती, ठीक है। बी का 5 जो बता रहे हैं बहुत सही, राजमती साथियों आ जाएगा
आगे साथियों, राजमती बीसल देवरासु की नायिका और मालवाणी ढोला मारूरा दुहा। ठीक है, तो इस तरह से क्रम जिन्होंने बताया है, वेरी गुड, बहुत सही। तो हमारा जो सही कोट आ जाएगा जी, ओके, तो हमारा जो सही कोट आएगा वो पहला आएगा साथियों। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का पहला और डी यानी मालवणी मतलब तीसरा। ठीक है, इस तरह से पहला। आगे साथियों हमारे पास अगला प्रश्न, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। प्रश्न ही बड़ा है, अच्छी तरह से पढ़िए इस पंक्ति को। कथन किसका है? डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियाँ संतों की मतलब निर्गुण पंथ के संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ये राहुल सांकृत्यायन। कहने का तात्पर्य जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर कि हाँ, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण पंथ की संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त, फिर रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविता, ये सब चाहे सूफी काव्य हो। ठीक है, तो ये सब जो विकास है, किसका विकास है? अपभ्रंश कविता का विकास बताया है। यहाँ तक कि रीति काव्य को भी अपभ्रंश कविता का विकास बता दी। किसने ये कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या राहुल सांकृत्यायन। अंत उत्तर आ रहे हैं साथियों आपके। जी साथियों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेट जुलाई 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न साथी ध्यान से देखिए इसको। 41वां प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? 11वां प्रश्न वीडियो का। जी बिल्कुल साथियों, जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है, नाद कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। ये कूट वाला प्रश्न आ गया फिर से साथियों। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। बताएं, प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी? रणमल छंद किसने लिखा? जयचंद प्रकाश किसने लिखा? और जयमयक जसचंद्रिका किसने लिखा? इसको जी साथियों, क्या आएगा इसका? यह भी परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है आपके अनुसार? जी साथी, जिन्होंने ए का जैनाचार्य मेरुतंग बताया है, यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है वो, और बी यानी रणमल छंद, और इसका क्या बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही, रणमल छंद श्रीधर का है साथियों। ठीक है, बी का जिन्होंने 1 बताया, वेरी गुड। जयचंद प्रकाश, सी का क्या बता रहे हैं? सी का 4 आएगा, भट्ट केदार साथियों, बहुत सही। और जयमयक जसचंद्रिका डी का आ जाएगा हमारा 3। ये पहले भी आ चुका प्रश्न, हाल ही में आया कुछ प्रश्न पहले। तो हमारा ये सीरियल ऑर्डर बन गया अभी। ए का 2, तो अगर कूट हम देखें तो देखिए ए का 2 आ रहा है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल साथी, ये देख लीजिए आप, ए का 2, रणमल छंद 1, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये देख लीजिए। ठीक है, और प्रबंध चिंतामणि का 2 आना था। ठीक है, दामोदर की कोई रचना नहीं है इसमें, तो पहला विकल्प हमारा सही होने वाला। अगर आपका एक भी सही गया हो तो अपना काउंट आप कर लीजिए स्कोर। 43वां प्रश्न साथियों, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? यतीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ,
विद्यापति या आचार्य देवसेन? बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सा होगा ये? पुरुष परीक्षा। परीक्षा गुरु एक अलग से उपन्यास है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास इसे माना जाए, लेकिन जब पुरुष परीक्षा है साथियों, आदिकाल से प्रश्न आ रहे हैं आज भी, तो पुरुष परीक्षा बिल्कुल सही साथियों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विद्यापति। कवि विद्यापति का ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, और यह संस्कृत में रचा गया है। ठीक है, संस्कृत में रचा गया है। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है जो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो को जो हमेशा ही अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। बताइए साथियों, रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर चंद्र ओझा, हीराचंद ओझा या फिर डॉक्टर बुलर? बताएं साथियों, क्या लगता है? जो अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, ये 2017 में प्रश्न आ चुका है साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा साथियों, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, ये अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। अप्रमाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, गौरीचंद हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बुलर थे। आगे चलते साथियों, 45वां प्रश्न है। विद्यापति की ये रचनाएं जो हैं इनको सही क्रम में स्थापित करना साथियों। कौन सी पहले आई, और ये पुस्तकें उनकी 2000 माफ़ करिएगा, ये इन पुस्तकों के बारे में प्रश्न जो है वो 2017 नेट की परीक्षा में आ चुका है। ये परीक्षा हुई थी जनवरी 2017, और ये परीक्षा में साथियों देने भी गया था, और मैंने जीआरएफ भी यहाँ से लिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे तभी का पता है, बहुत आसान प्रश्न था साथियों। बताएं, और रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार, ठीक है, ये भी याद रखना है, कौन सा पहले आएगा साथियों? जे भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ये उनके संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। ठीक है, 45वें का कौन सा आएगा साथियों? जी साथियों, पहला ही आएगा। ठीक है, कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, फिर उसके बाद कीर्ति पताका। आगे साथियों फिर से कोड वाला प्रश्न आ गया, ये देखिए। अभी बताइए, एक तरफ रचनाओं के नाम हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार। ठीक है, तो देखिए तनिक, ए का राहुल वेल किसने रची? जी साथियों, जी बिल्कुल साथियों, रोडा कवि, जिसे रोड कवि लिखा है जहाँ पर, जिन्होंने ए का 4 बताया, बिल्कुल सही। खुमान रासो, बिल्कुल बी का 5 आ जाएगा। जी बिल्कुल साथियों, बी का 5 आ गया। खुमान रासो, दलपत विजय, चंदन वाला रास यानी सी, जो सी का पहला बता रहे हैं, ठीक है, वो भी सही। आंसू कवि, और जोगचर्या, जोगचर्या साथी, ये बताइए, दूसरा और तीसरा विकल्प हमारे पास है, यानी ये इन दोनों में से जोगचर्या किसने लिखा? ये वाला बताएं। जी साथियों, ये डोंबिपा का है, वेरी गुड। ठीक है, जो डोंबिपा की रचना है। तो हमारा क्या आ जाएगा कोट? ए का चौथा, बिल्कुल ए का चौथा एक ही है, तो इसलिए पूरा कोट हमारा सही हो गया। अगर एक भी मिल जाता है, ठीक है, होता है कई बार 2 मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं। आगे साथियों हमारे पास 47वां प्रश्न, इसको देख लेते हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने के परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं,
एकदम नहीं हैं। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। किसने ये उक्ति लिखी है? नेट नवंबर 2017 में आ चुका है। मुनिजिन विजय, राहुल संकृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? बताएं साथियों, किसका मत है ये? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के संदर्भ में। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की जो आलोचना है, समीक्षा है जो, वो इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से करनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, एकदम इतिहास नहीं है। तो ये साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नवंबर 2017 में आ चुका है और नवंबर 2017 को मैंने दूसरी बार नेट निकाला था। इस बार मेरा जेआरएफ नहीं निकला था, जेआरएफ मेरा पहली बार में ही निकल गया था जनवरी 2017 में। ये भी परीक्षा में आया था साथियों उस वक्त। जो सभी प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक है, ये सब किस कृति में हुआ है? हमीर रासो, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ, किस रचना में हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साथी बताइए, क्या लगता है? जी साथियों, हमीर काव्य में हुआ है। ठीक है, हमीर काव्य। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न फिर से कोड वाले हैं। अभी बताइए, विजय सेन सूरी इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? नरपति नल्हा इन्होंने कौन सा लिखा? जब भी जहाँ पर रचनाकार हैं दूसरी तरफ रचनाएं हैं साथियों, बताइए क्या लगता है? प्रश्न है हमारा 49। टाइम ले सकते हैं। क्या लगता है साथियों, कौन सा होगा? जी साथियों, बिल्कुल विजय सेन सूरी का ए का क्या आएगा साथियों? बिल्कुल पहला ही आ जाएगा जी। ठीक है, ए का पहला ही आ जाएगा। रेमत गिरिदास विजय सेन सूरी ने लिखा है। नरपति नल्हा जैसे कि पता ही आपको, बी का 3 आ जाएगा। जिन्होंने इकट्ठा जवाब दे दिया, वेरी गुड। आगे शालीभद्र सूरी जिसको गणपति चंद्र हिंदी का पहला कवि मानते हैं, बिल्कुल साथियों इन्होंने दूसरा ग्रंथ यानी दूसरा विकल्प लिखा है, यानी भारतेश्वर बावली रास ग्रंथ लिखा है दूसरे विकल्प में जो है। और आंसू का आएगा चंदन वाला रास। वेरी गुड साथियों, तो हमारा क्या हो गया? कूट पहले का पहला आ जाएगा। देखिए तनिक साथियों, पहले का पहला किस में है? जी हम बी विकल्प में है। ठीक है, पहले का पहला, फिर उसके बाद बी का तीसरा आ जाएगा, सी का 2 आ जाएगा और डी का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही कूट हमने स्थापित किया। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। सिद्धों में महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। महामुद्रा क्या है बताएं साथियों? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछ चुके हैं पहले भी और नवंबर 2017 में आ भी गया है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग या सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। बताइए। माफ़ करेगा, थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा ये PDF। कोई बात नहीं, फिर भी समझ तो गए होंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन जिनका है साथियों, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, मतलब स्त्री से कामावस्था में पेश आना। ठीक है, स्त्री भोग बहुत आवश्यक था, इसलिए महामुद्रा शब्द जो है इसी का तात्पर्य हम लेंगे इससे।
जी बिल्कुल साथियों, यह प्रश्न आ चुका है नेट नवंबर 2017 में। अभी देखिए, स्थापित करना है इसको सही क्रम में। कैसे स्थापित करेंगे, कौन सा पहले आएगा साथियों, बताइए। ये प्रश्न हाल ही में जो वीडियो श्रृंखला में पिछली लाए हैं उसमें भी ये पूछा था हमने, एक एक रचनाकार के बारे में बताया था। बताइए, अभी आप बताइए, आपका टेस्ट है ये। जी बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा साथियों। कुबले माला कथा, यदि कल वाली वीडियो देखी हो, ठीक है, उदयतन सूरी जो 6वीं या 7वीं शताब्दी में माने जाते हैं, राउल वेल 10वीं शताब्दी माने जाते हैं। जो उक्ति व्यक्ति राउल वेल जिन्होंने रोड़ा कवि किए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट दामोदर शर्मा की व्याकरण संबंधी ग्रंथ है ये, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे अंत में आ जाते हैं वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पुस्तक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो पहले पूछा गया साथियों। अगला प्रश्न जो जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ये एग्ज़ाम भी मैंने दिया था जुलाई 2018 का, इसमें मेरा नेट निकल गया था आराम से। तो बताइए साथियों, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, प्रश्न फिर से पढ़िए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, पिशाची अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। बताएं साथियों, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक लग रहा है। 52वां प्रश्न है। चौरासी सिद्ध हुए ना साथियों। सिद्ध साहित्य को अगर प्रफुल्लित किया है तो 84 सिद्धों ने किया है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो किस में आती हैं, प्राकृत में तो नहीं आती हैं, क्योंकि प्राकृत जो है उसका समय माना गया है 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक है। तो सिद्ध तो आए थे जी 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में शुरुआत हुई सिद्ध संप्रदाय की। तो उस वक्त कौन सा चल रहा था, उस वक्त तो अपभ्रंश चल रही थी, ठीक है। तो इसलिए आएगा पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। जो भी सिद्ध साहित्य लिखा गया पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखा गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते साथ ये देख लीजिए ध्यान से इस प्रश्न को। अभी इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कूट वाले, ठीक है, ये प्रश्न अभी आ रहे हैं। कूट बाद में देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है, 51वां प्रश्न है। 25 प्रश्न टोटल आपके लिए। 53वां प्रश्न है। घोर अंधारे चंदमणि जिमी उजो करई परम महासुह एकु कणे दुरु अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासुह का संबंध किससे है, महासुख, ठीक है। पहला ऑप्शन महासुख का तत्सम रूप है, ठीक है, महासुख जो शब्द है उसका महासुख तत्सम रूप है। अगला महासुख ब्रजजानियों का परिभाषिक शब्द है। तीसरा प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। चौथा महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। अभी कूट देख लीजिए कौन कौन सा सही है। इन 4 विकल्पों में कौन सा आपको सही लग रहा है। ये जो दोहा है ना, इसको अभी दरकिनार कर दीजिए। सिर्फ जो ये वाला शब्द है महासुह, इसका दोहे से क्या संबंध है वो बताना है। ये 4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। केवल पहला और चौथा ठीक है, बी विकल्प। केवल दूसरा और चौथा ठीक है, सी। केवल पहला दूसरा तीसरा ठीक है, डी। केवल पहला दूसरा और चौथा ठीक है। साथियों क्या लग रहा है, ध्यान से प्रश्न पढ़िए। 53वां प्रश्न है। जी बिल्कुल साथियों, पहला तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। महासुख जो है वो महासुह का तत्सम रूप है। अगला महासुख ब्रजजानियों का परिभाषिक शब्द है। और तीसरा प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो ये पहले मतलब जो 3 हैं विकल्प, सी विकल्प जिन्होंने चूज किया, वेरी गुड साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी कूट वाला प्रश्न है, इसको देखिए। ये पंक्तियाँ किस किस की हैं। पहली पंक्ति
नगर वाहिरे ढोंबी तोहरी कुटिया छाई, किसकी पंक्ति? दूसरा है का तरुवर पंच विडाल, कीजिए किसकी पंक्ति है? सामने विकल्प है साथियों, मिलान करना है। कड़ुआ बोल न बोल नारी, अगला है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसकी है? सामने साथियों उनके रचनाकार बताए गए हैं, तो चूज करिए साथियों कौन सा सही लग रहा है आपको। 54वां प्रश्न है, कोड भी दिखा देते हैं आपको अभी। चौवनवा प्रश्न है जी साथियों, जी तो साथियों बिल्कुल साथियों, तो जो पहली पंक्ति है यानी नगर वाहिरे डोंबी तोहिर कुटिया छाई, तो ये लिखी है साथियों कहड़प्पा ने, ठीक है, ये कहड़प्पा की पंक्ति है। और जो का तरवर पंच विडाल जो लोग बता रहे हैं कि जो लुहीपा की है, वेरी गुड, ठीक है। दूसरे का यानी बी का पहला आ जाएगा सी का हमारे पास चौथा, ठीक है साथियों। जो तीसरा यानी कड़वा बोल न बोलिस नारी, ये नरपति नल्हा ने लिखी है बिसल रासों में, ठीक है, तीसरे का आ जाएगा चौथा। और जो अंतिम पंक्ति है डी, ये अमीर खुसरो की है, ठीक है, मोरा जोबना नवेलना भयो है गुलाल, ठीक है। तो इसलिए कूट जो है पहला ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न साथियों जो ध्यान से देखिए, दिसंबर 2018 में आ चुका है ये प्रश्न। देखिए, सिद्धों और जोगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? सिद्धों और जोगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। किसका मत है? मुनि जिनविजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। और ये प्रश्न साथियों इम्पोर्टेंट है, दिसंबर 2018 में आ चुका है। अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का। प्रश्न काफ़ी लंबे थे, आज बड़े थे, इसलिए 25 ही लेकर आए हैं। मतलब सिद्धों और जो भी नाथ जोगी हुए हैं, ठीक है, उन सब की रचनाएं हैं तो भक्ति से संबंधित, लेकिन वो उत्कृष्टतम साहित्य में नहीं लाई जा सकती हैं, ठीक है, नहीं लाई जा सकती हैं। तो बिल्कुल जिनका ऑप्शन बी जा रहा है साथियों, रामचंद्र शुक्ल का विचार है। ये अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने ये दिया है, बिल्कुल शुरू में ये विचार मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे आज 25 प्रश्न समाप्त हुए। अंक बताइए कितने अंक बने आज? 25 में से अगर मैं बोलूँ 15 से प्लस वाले, 25 में से अगर आप 15 भी आप सही करे होंगे तो बहुत सही, ठीक है। अंक बताइए, और साथ में जो बता देते हैं 2355 प्रश्न आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साथियों, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। आगे बहुत सारी वीडियोस और लाएंगे, और यूनियन जब भी बुलाए जाया करें। गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ पर ये समूह होता है यूनियन का, वही लोग उसी ज़िले के ही बाहर नहीं निकलते हैं, और वो मुझे खुद फ़ोन कर करके पूछ रहे होते हैं कि सर आप क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए बहुत दूर हूँ मैं तो, ठीक है, इस वक्त जम्मू में हूँ और वहीं से वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जाना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कुछ हालात ऐसे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो खुद उसी ज़िले में जिनके 5 या 10 किलोमीटर दूर धरने लग रहे हैं, वही नहीं खुद घर से बाहर निकल रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप जाइए आप जाइए। जिनके घर के हालात, या जो बोले कि जिनको जो एक दिन काम पर न जाए तो घर का चूल्हा नहीं चलेगा, उनको मजबूर किया जा रहा है। और जो लोग घर पर बैठकर दिन भर किताबें पढ़ते रहते, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ देना वो भी सही बात है,
ठीक है। साथ अगर आप वहीं के रहकर, आपको पता है हमारे ज़िले में हो रहा है, अगर कोई ऐसा आंदोलन उसमें भी नहीं जा पा रहे हैं और मुझे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि भैया पोस्टें क्यों नहीं आ रही हैं, कब आएंगी, तो मुझसे मत पूछिए, यूनियन का साथ दीजिए। अभी हाल ही में ईटीटी का चल रहा है, जो ईटीटी कैडर का 2364 का, देख लीजिए उनका एक फ़ोन कॉल गई और वो उनका इकट्ठा हो गया जो भी समूह था, ठीक है, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि BI टेट पास यूनियन के जो खुद ज़िले के लोग हैं, जैसे संगरूर के हैं, वही खुद के लोग नहीं पहुंच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ पठानकोट वाले, जलंधर वाले पहुँचे इतनी दूर, तो यह भी गलत है। पहले खुद तो उनके घर से निकलें वो लोग, बाकी फंड वगैरह तो दे ही रहे हैं सभी, कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ बताते हैं हमने दिया, ठीक है। तो इस तरह से साथियों चलता है, ये दौर ऐसा ही है। अभी आंदोलन कर लोगे तो पोस्टें आ सकती हैं। पोस्टें तो वैसे भी साथियों आनी है, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन तब आई जब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका होगा, या उससे पहले 2-4 दिन पहले, जैसे कि बकरा कटने से पहले उसको कुछ खाया पिलाया जाता है। तो जनता भी एक भेड़ है, धूमिल तो पहले कह चुके हैं, जनता एक ऐसी भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपने पीठ के ऊपर उनकी फसल ढो रही है। तो यही चल रहा है। पोस्टें तो आएंगी, तब आएंगी जब इलेक्शन बिल्कुल सिर पर होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला होगा, और फिर अचानक से अनाउंस हो जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट का, और फिर सब धाराशाही। फिर उसके बाद अगली गवर्नमेंट पर आ जाएगा एग्ज़ाम लेने का, और अगली गवर्नमेंट हमेशा यही करती है, जो पुरानी नीतियाँ होती हैं सरकार की उसको रद्द करने की नीतियाँ अपनाती हैं। अच्छी गवर्नमेंट लगी तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो भाई पुराने आदमी चुन लिए तो फिर गया। चलो साथी, जो भी है अच्छे अंक बता रहे हैं आप लोग। हाँ, थोड़े कठिन प्रश्न थे, लंबे थे, इसलिए वीडियो थोड़ा आज लंबा भी चला गया है, और आगे से हम थोड़े छोटे प्रश्न लाया करेंगे। कल मिलते हैं साथियों, धन्यवाद, सुरक्षित रहें।